हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, ये जो आज की जो क्लास है आपकी, ये आपकी यूपी पुलिस के लिए तो है, ठीक है। यूपी पुलिस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से लगभग 2 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ से अभी आपको 2 नंबर का मतलब ये जो पूरी क्लास होगी, पूरी क्लास का मतलब आज की नहीं है। इसमें ये यूपी के जो पोर्शंस पूरे हैं, मैं यहाँ से कराऊंगा। लगभग आपसे 2 से लेके 5 नंबर तक आपको यहाँ से मिलेगा। बाकी ये यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनके में तो यूपी का पोर्शन आना ही आना है और यहाँ से उनको भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और खैर, वो जो हमारी क्लास डेली लेते हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल होंगे। वो लोग इसमें आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस उनके लिए बहुत जरूर मतलब कह सकते हैं बहुत बेसिक क्वालिटी के होंगे। वो लोग सारे कर चुके हैं। तो जिनको अगर यूपी पुलिस की एग्ज़ाम देने हैं और उसके बाद उनको लगता है कि यार यूपी का पोर्शन 4-5 नंबर का आता है और मेरा गलत नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको दोस्त कुछ नहीं करना है। रात में 8 बजे से, ठीक है, 8 PM पे हमारी क्लास चलती है। किसकी? यूपी स्पेशल। और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं और अभी तक 8 से 10 क्लासेस हो चुकी हैं और लगभग हमारे सारे चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं। आपके पेपर से पहले ही सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और उनके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस अगर आपने कंप्लीट कर लिया और उनकी PDF अगर जाके मेरे चैनल से डाउनलोड करके पढ़ ली, उसके बाद आपको कुछ भी छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और आपको यहाँ पे कुछ हम लोग जो वन लाइनर में क्वेश्चंस हैं, आपको इनके बारे में कुछ जानकारी देंगे और यहाँ पे इसकी डिटेल्स देखेंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? देखो, प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश जो है वो 24 जनवरी 1950 से पड़ा है, ठीक। उससे पहले इसका नाम कुछ और था। प्रदेश की राजधानी लखनऊ 1935 जो है तब से पूर्णतः बन गई है, लेकिन उससे पहले 1921 में इसे आंशिक रूप की राजधानी कहा जाता था उत्तर प्रदेश को, ठीक। उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ है, पुनर्गठन, वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिर आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन का मतलब बाद में वो उत्तराखंड बन गया। पहले उत्तर प्रदेश इतना बड़ा था कि उत्तराखंड भी इसमें था। कब अलग किया गया था? 9 नवंबर 2000 को ये अलग कर दिया गया था। मतलब 24 साल हो गए उत्तराखंड का जन्म हुआ है, ठीक है। चलो, तो उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ये पहाड़ी जिले काट कर गए थे। कितने जिले थे? 13 पहाड़ी जिले थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, तो 13 पहाड़ी जिले थे। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बच्चों को यहीं से क्वेश्चंस गलत होते हैं। फिर राजकीय भाषा जो है हमारे यहाँ की क्या है? हिंदी है और दूसरी उर्दू है। इनको कब से कब तक किया गया था? ये हिंदी को जो है 1947 में और उर्दू को 1989 में। ये जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, ये 1989, ये कुछ नहीं है। 1989 नहीं, सॉरी 1989, सॉरी 989। ये कुछ रुपए लिखे थे, पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने क्या मिसप्रिंट कर दिया, क्या है मुझे नहीं आइडिया, ठीक है। तो भारतीय जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है और दूसरी उर्दू है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजकीय भाषाएं उत्तर प्रदेश की कितनी राजकीय भाषाएं, तो कौन कौन सी हैं? हिंदी और उर्दू। कभी कभार क्या ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदी को राजकीय भाषा कब बनाया गया, तो 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। फिर उर्दू को राजकीय भाषा कब बनाया गया, तो 1989 में, ठीक है। चलो, राजकीय पक्षी क्या है? सबको पता है आप लोगों को कि सारस है। राजकीय पशु क्या है? वो बारहसिंगा है, ठीक। ये राजकीय वृक्ष, ये देखो राजकीय वृक्ष क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये होना चाहिए था अशोक, तो यहाँ पे होना चाहिए था, वो वहाँ पे हो गया है। ये मिसप्रिंट किया है इन लोगों ने इस वाले प्रिंट में, वरना खैर होता नहीं है। चलो, फिर राजकीय पक्षी, जो राजकीय पशु है, सॉरी पुष्प है, वो क्या है? तो ये पलाश कहते हैं, जिसको टेंसू भी कहते हैं। ये 4 जन 2011 को बनाया गया था। राजकीय खेल हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो स्वीकृत किया गया था वो क्या था? एक वृत्त है जिसमें 2 मछलियां हैं, एक तीर धनुष है। और ये कब स्वीकृत किया गया? 1938 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजकीय जो चिन्ह है उत्तर प्रदेश का, उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो क्या क्या है? एक वृत्त के अंदर 2 मछलियां और एक तीर धनुष है। कब स्वीकार किया गया? 1938 में। प्रदेश में विधान मंडल का स्वरूप द्विसदनात्मक है। कैसा है? द्विसदनात्मक है। एक विधान परिषद और विधानसभा, 2 तरीके के यहाँ पे हमारे यहाँ मंडल होते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 403 + 1 होती है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये 100 होती है। लोकसभा की सीटें हमारे यहाँ पे 80 हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं पूरे भारत में।
पूरे भारत में सबसे ज़्यादा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें ये भी सबसे ज़्यादा है, 31 हैं यहाँ पे। जो उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पे जो विधान परिषद का गठन किया गया है वो 1921 में किया गया है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब किया गया था, तो ये 1937 में। ये जो आपको क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस सबके सब इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यूपी पुलिस इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि यूपी पुलिस में यूपी का पोर्शन बहुत ज़्यादा टफ नहीं देखे जाते हैं। फिर राज्य में अब राष्ट्रपति शासन कितने बार तक लग चुका है, तो 10 बार लगा था। पहला कब लगा था, 25/2/1968 में पहली बार लगा था। राज्य के जो प्रधानमंत्री प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। ये 1 अप्रैल 1946 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक रहे थे। राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी, और ये पहली महिला राज्यपाल भी थी। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ठीक, तो सुश्री मायावती थी। कितनी बार बनी है, 4 बार। प्रथम विधानसभा सभापति कौन था, तो श्री चंद्रमाल थे। प्रदेश में जिले व मंडल कितने हैं, तो 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। सभी लोग अपने अपने मंडल को कमेंट करना कि भाई आप किस मंडल में रहते हो, ये ज़रूर बताना। जिला बताओ या ना बताओ वो मैटर नहीं करता। अगर बताना भी चाहते हो तो ऐसे लिखना कि मंडल मेरा कौन सा है, जैसे मेरा मंडल है लखनऊ, और जिला कौन सा है, जिला है भाई हरदोई। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेरा मंडल है, जिला मंडल है ये, और जिला है ये, इस तरीके से। ठीक है, चलो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना तो 1 मार्च 1866 को। इसकी एक खंडपीठ कहाँ पे है, इसकी एक खंडपीठ कहाँ पे है, इसकी एक खंडपीठ है लखनऊ में। कहाँ पे है, लखनऊ में। ठीक, चलो। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 के तहत प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो न्यायाधीश विशंभर दयाल, जो कि 14 सितंबर 1977 को बनाए गए थे। चलो आगे बढ़ेंगे। जस्टिस रिटायर्ड संजय मिश्रा को यूपी का जो है नया आयुक्त लोकायुक्त बनाया गया, जो कि अभी करंट का क्वेश्चन है। ये भी आपसे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये करंट है कि जो करंट के जो लोकायुक्त हैं वो कौन है, तो जस्टिस रिटायर्ड ये हैं संजय मिश्रा, इनको बनाया गया है। पंचायत चुनाव लड़ने हैं तो निर्धारित आयु कितनी होती है, तो 21 वर्ष की है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की आरक्षित सीटें जो होती हैं वो कितनी हैं, 1/3 या कह सकते हैं 33%। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नगर निगम अध्यक्ष मेयर का निर्वाचन जो है वो कहाँ और किसके द्वारा होता है, तो नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, आप बहुत अपने यहाँ पे नगर निगम कितने हैं ये जरूर बताना, नगर निगम कितने हैं, और सबसे लेटेस्ट नगर निगम कौन सा है। नगर निगम यूपी के कितने हैं ये कमेंट जरूर करना, अगर आप यूपी पुलिस की या यूपी SSSC की तैयारी कर रहे हो तो। उत्तर प्रदेश की जो महिला मुख्यमंत्री हैं अभी तक कितनी बनी है, 2, एक तो सुचेता कृपलानी और दूसरा मायावती। सबसे पहली सुचेता कृपलानी, दूसरा मायावती। मायावती 4 बार बनी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। राज्य मानवाधिकार का गठन कब किया गया, तो 7 अक्टूबर 2002 को किया गया। राज्य सूचना आयोग का गठन तो 14 सितंबर 2005 को। राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की जो धुरी है वो कौन होता है, तो मुख्य सचिव होता है। अब यहाँ पे कुछ मुख्यालय दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मुख्यालय दिए गए हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मुख्यालय है, ठीक, और नाम उनके नाम वाले जिले हैं। तो देखो, अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज, संत कबीर नगर खलीलाबाद, कौशाम्बी मझनपुर, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, कुशीनगर पडरौना, अंबेडकर नगर अकबरपुर, सोनभद्र का रावर्टगंज, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, जालौन का उरई, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद का, संभल का पंबसा, अरे यार,
और कानपुर देहात का कौन है, अकबरपुर माते। ये सारे के ये वही लिखे हैं जो सबसे ज़्यादा अब तक पेपर में पूछे गए। वैसे तो हमारे हर ज़िले के अपने एक मुख्यालय होता है, लेकिन यहाँ पर देखो हम भाई प्रधानमंत्री तो हैं नहीं जो हर ज़िले की राजधानियाँ बनवा देंगे, मुख्यालय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी कुछ ही दिए गए हैं आपको। ये कुछ क्यों दिए गए, ये कुछ इसलिए दिए गए जिससे आपको सिर्फ वही जो दिए गए हैं जो अभी तक प्रीवियस ईयर्स में कहीं पे पेपर में पूछे गए हैं या जो इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको एक बार आप अपनी नज़र में गड़ा के जाना, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग देखने को मिल ही जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट हैं थोड़े से, इनको ज़रूर एक बार अपने दिमाग में डाल लेना। उत्तर प्रदेश के नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो देखो मैंने अभी ऊपर यही क्वेश्चन पूछा था, कितने हैं, 17 हैं, और शाहजहाँपुर ही सबसे लेटेस्ट बना है 17वां, 16वां मथुरा था, अयोध्या कौन सा है, 15वां था। तो आपको ये क्वेश्चन को मिल गया। मैंने ऊपर पूछा भी था कि नगर निगम कितने हैं, मैं चाहता तो वहाँ पर बता सकता था, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि वहाँ पर नगर निगम कितने हैं। चलो, तो फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 47, जिसमें बीजेपी 36, तो बीजेपी से ही अकेले आ गई थी एमएलए, ठीक है, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था। एमएलए की फुल फॉर्म आप लोग मुझे यहाँ पे ज़रूर बताना, जो एमएलए होता है इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उत्तर प्रदेश राज्य वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लीजिए स्टार बन गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में ज़रूर डाल लेना। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के दोनों राज्यों के जो सीएम बने, सीएम पद से सुशोभित हुए, मतलब ऐसे कोई एक इंसान थे जो पहले उत्तर प्रदेश के बने, ठीक है, और बाद में क्या हुए, वो उत्तराखंड के भी सीएम बन गए। तो ऐसे कौन थे, नारायण दत्त तिवारी। इनका एक केस बहुत बड़ा सामने आया था जब इनका एक लड़का सामने आया जिसने कहा कि मैं इनका लड़का हूँ, और उसके बाद में मतलब वो पहले कहीं भी रहता होगा, लेकिन बाद में आया कहा कि मैं इनका लड़का हूँ, और बाद में फिर उन्होंने उसको अपना भी लिया था। उत्तर प्रदेश में के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन कौन से हैं, तो चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती, इनमें सिर्फ 2-2 सीटें ही हैं, ठीक। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है, तो जैसे एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन जो होता है, ऐसे ही अपने वहाँ पे एक एससीआर भी बताया, यूपी में भी एक बनाया जा रहा है स्टेट कैपिटल रीजन करके कुछ, हाँ एससीआर ही है, तो उसमें भी कुछ ज़िले शामिल हो रहे हैं, उनको भी एक बार अपनी नज़र में ज़रूर डाल के जाना, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ज़िले हैं, तो ये 8 ज़िले हैं। कौन कौन से, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर, शामली लास्ट में, हाँ शामली। तो ये 8 जिले शामिल होते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। तो ये 8 जिले टोटल जो हैं ये हमारे किस में शामिल होते हैं, ये जो एनसीआर है, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है और ये इसमें शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों देखो ये 10-12 मिनट का वीडियो आपके सामने आया है। इस वीडियो को, ये लगभग 14 मिनट का वीडियो है और आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आपको एक क्वेश्चन फंस जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। इस चीज़ की अगर पोर्शन यहाँ से क्वेश्चन, इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस में से आपको मिल जाएगा। चलो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।